उस शाम फिर बड़ी ही चालाकी से फिर से दीपू ने मेरा हाथ छुड़ाया और बड़े रुबाब से फलों की उस दुकान में घुस गया जहां कोई हर रोज बड़े प्यार से उसे एक चॉकलेट देता था। ऐसा वह रोज करता था। हालांकि मुझे फलों वाले चाचा के अलावा वहां कभी कोई दिखा नहीं, लेकिन दीपू हमेशा उस लड़की के बारे में बात करता जो उसे रोज एक चॉकलेट देती थी। खैर, बस आ गई थी और काफी देर से बस स्टैंड पर इंतजार करते करते मेरे पैर भी थक गए थे। मैंने दीपू को आवाज लगाई। अंदर से दीपू दौड़ता हुआ आया और हर रोज की तरह मुझे अपने अंदाज में चॉकलेट दिखाते हुए बस में चढ़ गया। हर बार उसके इस तरह से चॉकलेट दिखाकर मुझे चिढ़ाने पर मैं मुस्कुरा जाता और अनायास ही पीछे मुड़कर फलों की उस दुकान में किसी को खोजने की कोशिश करता, लेकिन ना जाने क्यों हर रोज की तरह फलों वाले चाचा के अलावा मुझे कोई वहां नजर नहीं आता। लगभग 2 साल पहले का वो दिन जब दीपू में और संगीता खुशी खुशी संगीता के घर से आ रहे थे कि अचानक एक तेज रफ्तार वाला ट्रक हमारे सामने आ गया। मुझे कुछ समझ आता तब तक हमारी कार पलट कर रोड की दूसरी साइड पर चली गई थी। 2 दिन बाद जब मुझे हॉस्पिटल में होश आया तो मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या हुआ। मैंने माँ से संगीता और दीपू के बारे में पूछा। उन्होंने बताया कि दीपू पास वाले वार्ड में है और अब ठीक है। और संगीता मेरे संगीता के बारे में पूछने पर माँ फुट फुट कर रोने लगी। बताओ ना माँ, संगीता कहाँ है? आंसुओं की बूंदों ने तब तक मेरी आंखों को भी घेर लिया था। माँ तब कुछ भी नहीं बोल पाए। मुझे संगीता के साथ बिताए हर पल याद आ रहे थे। अभी कल ही तो कह रही थी माँ ने नई सिल्क की साड़ी दी है सालगिरह पर और मेरे लिए कुछ नहीं दिया। मैंने नाराजगी जताते हुए कहा था, आपके लिए मुझे दिया है न मेरे बुद्धू। मेरे गालों को खींचते हुए उसने बड़े प्यार से कहा था, कितना बदनसीब हूँ मैं, आखिरी बार संगीता को देख भी नहीं पाया। यह सोच कर मैं फुट फुट कर रोने लगा था। पापा चॉकलेट। दीपू की आवाज सुनकर मेरा ध्यान टूटा। आंटी ने कहा है पापा को भी खिलाना। दीपू ने कहा। मैं बस मुस्कुरा दिया। कहानी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब, कमेंट, शेयर करें।